गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज की सेकंड क्लास पार्ट 2। प्रतिशत पार्ट 2। इससे पहले वाली क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे और आगे बढ़ेंगे कैसे क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे पूछा आज का पहला क्वेश्चन, 50 का कितना प्रतिशत 20 है। 20 is what % of 50। क्वेश्चन क्या है, 50 का कितना प्रतिशत 20 है। 20 is what % of 50। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए किस का बोला है, 50 का। तो हम 50 को कहां रखेंगे, नीचे। जिस का बोला जाएगा उसको अपन कहां रखेंगे, नीचे। कौन, 20। तो 20 को कहां रखेंगे, ऊपर। हमसे बोला 50 का कितना % 20 है। 20 is what % of 50। 20 को ऊपर 50 को नीचे, इंटू 100%। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि 20 50 का कितना % है। कैंसिल करेंगे क्या, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा, 5 20 जा, 20 इंटू 2 कितना %, 40%। ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत ही बेसिक बात करते हैं। ठीक है, आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है बेसिक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मुझे 5555 का 10% निकालना है ना। क्या बोलूंगा, 10% ऑफ 5555। तो जानते हैं किसी भी चीज का 10% निकालने में आज भी कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, पता है, 555 इंटू 10/100। प्लीज अवॉइड दिस, ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। हमें करना क्या है, 5555 एक डिजिट के बाद, राइट साइड से एक डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 555.5। दिस इज 10%। खत्म बात। अब देखिए 5555 का हमें 1% निकालना है। क्या निकालना है, 1%। तो अब हम क्या करेंगे, पूरा ये नंबर लिख लेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो 5555 का 1% कितना होगा, ये। इसी तरह से अगर हम इसका 0.1% निकालें तो क्या होगा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाँ या ना। तो देखिए 10% निकालने में ये, 1% निकालने में ये, 0.1% निकालने के लिए ये। और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अब भाई 10% तो ठीक है, अगर बोले 22%, 32%, 33%, तब स्टूडेंट कैसे करेगा, कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे बोला 5500 का 33% ऑफ 5500। एक स्टूडेंट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा 10%, तो 10% मतलब क्या होगा, 550। 10% क्या होगा, 550। अब 550 जब 10% है तो 30% उसका 3 गुना होगा। 30% उसका क्या होगा, 3 गुना। तो 550 का अगर मैं 3 गुना करूंगा तो एक ट्रिक है, 500 का 3 गुना 1500, 50 का 3 गुना 150, 1500 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 1650। ये हो जाएगा 30%। कितना हो जाएगा, 30%। और 3%, सोचो ये है 30%,
और 3% कितना होगा। तो 3% मतलब इसका 1/10, 30% का 1/10 करेंगे तो मतलब कितना होगा 3%, तो इसका 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 165। अब इसको एड ऑन कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 33%। देखिए ये आपने अभी अभी सीखा है। जो चीज हम कोई नहीं सीखते हैं, है ना, न्यू सीखते हैं, उसमें हमें सीखने में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, है ना? एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे हमें बहुत फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछता कि 5500 का 28%, कितना परसेंट, 28%, 28% ऑफ 5500, तो आप क्या करते, 30% निकाल लेते, कितना आ जाता 60/50, आया ना। अब इसमें से 2% माइनस कर देते, कितना परसेंट माइनस कर देते 2%। तो देखिए अभी हमने सीखा था कि भाई 10% के लिए यहां पे पॉइंट लगाते हैं, 1% के लिए यहां पे पॉइंट लगाते हैं, तो 1% होगा 55, तो 1% 55, तो 2% कितना 110। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, 0 में से 0, 5 में से 1 4, 6 में से 1 5, और कितना हो जाएगा 1540। तो 28% कितना हो गया 1540। बहुत आसान है। एक बार आप घर पे बैठिए, कोई सा भी नंबर लीजिए, उसके थोड़े और टाइप के परसेंटेज वैल्यू निकालिए। जैसे 37% निकाल लिया आपने, है ना, 95% निकाल लिया, ऐसे करके आप कोई सा भी वैल्यू लेके करके देखिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 2575 का कितना प्रतिशत है ना, ठीक है, 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75, ये पूछ रहा हूं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे कि भाई सॉल्यूशन इसका क्या होगा कि 25 75 का कितना परसेंट है। तो 25 को ऊपर लिखेंगे, 75 को नीचे लिखेंगे, और इंटू क्या कर देंगे 100%, इंटू क्या कर देंगे 100%। 25 1 जा, 25 3 जा, ये कितना आ जाएगा 33.33%। हमें मालूम है 1/3 क्या होता है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। 1/3 क्या होता है 33.33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x का x% 64 है, तो x क्या है। ठीक है, इफ x% ऑफ x इज 64, ठीक है, फाइंड x। क्वेश्चन क्या है, इफ x का x% इज 64, तो x क्या है। ठीक है, इफ x% ऑफ x इज 64, फाइंड x। देखिए अब ऑफ और का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन में आपने पढ़ा होगा, का मतलब होता है इनटू, ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू। तो आप क्या करेंगे, x का x% कितना है 64, तो x का x%, परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100, x का x%, जो कि किसके बराबर है 64 के बराबर है। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x², 64 इंटू 100 कितना हो जाएगा 6400। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, 6400, तो कितना होगा 64 का क्या होगा 8, और 100 का क्या होगा 0, 80। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। आंसर होप क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी है, बहुत आसान है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तीस 50 से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, व्हाट परसेंट 30 इज लेस देन 50? व्हाट परसेंट 30 इज लेस देन 50? क्या बोला जा रहा है? 30 50 से कितना प्रतिशत कम है? कौन? 30। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है, इसका हल ये है, पहले हम ये देखेंगे किससे बोला गया? 50 से। तो 50 को कहां रखेंगे? नीचे। और किसके संबंध? 30 50 से कितना कम है? देखिए 30 50 से 20 कम है। 50 और 30 के बीच का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा भाई? 20। तो हम क्या कहेंगे? 50 माइनस 30 किसके बराबर होगा? 20 के। ठीक है, तो 20 50 से कितना कम है भैया? 20 है ना, 20 कम है। किससे बोला है? 50 से। 20/50 इंटू क्या कर देंगे? 100%। 50 एक जा 50 एक जा 50 दो जा, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40%। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 40%। दैट्स इट, खत्म कहानी। बहुत इजी। नेक्स्ट है, अगर इसी का थोड़ा सा मैं क्वेश्चन उल्टा कर दूं, इसी का क्वेश्चन अगर उल्टा कर दें कि 50 30 से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, क्या कहेंगे? व्हाट परसेंट 50 इज मोर देन 30? तो ध्यान दीजिएगा, हमने अब क्वेश्चन क्या बोला? 50 30 से। किससे? 30 से। तो सॉल्यूशन में 30 कहां आएगा? नीचे। 50 30 से कितना परसेंट ज्यादा है? तो ज्यादा 50 30 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। किससे बोला? 30 से। तो नीचे किसको रखेंगे? 30 को। इंटू क्या कर देंगे? 100%। ठीक है भैया, अब हम क्या करने जा रहे हैं देखिएगा, है ना। ये हो गया 2/3, 2/3 1/3 होगा 33.33। तो 2/3 उसका डबल होगा, कितना होगा? 66.666। क्या लिख सकते हैं? 66.67%। यहां हम क्या लिख सकते हैं? 66 2/3%। ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस की तरफ देखिए। क्वेश्चन है, एक कक्षा में या एक पुस्तकालय में 20% किताबें गणित की हैं, शेष का 50%, शेष का 50% हिंदी की है। मिक्स में लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, शेष का 30%
संस्कृत की हैं और शेष किताबें 6300 हैं। ठीक है, तो कुल कितनी होगी, कुल बतानी है। इन a library 20% of books of math subject remaining 50% is Hindi, remaining 30% is Sanskrit and the left books is 6300. Find total. अब इस क्वेश्चन को करने की विधि क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को करने की 2-3 विधियां हैं। पहली विधि समझिएगा, आपको बोला पुस्तकालय का 20% किताबें किसकी हैं? गणित की हैं। सब कहानी किसकी चल रही है? शेष की। तो 20%, देखिए 100% टोटल होता है, 100% में से 20% जाएगा, कितना बचेगा? 80%। 80% में से 50%, 80 का 50%, 40 का 30%, 12। ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, टोटल मान लेते हैं आपके पास x किताबें हैं, 20% किताबें गणित, तो भैया 100% में से 20% चला जाए, कितना बचेगा? 80%। ये लिख दिया 80%। ठीक है, फिर उस इतने में से 50% हिंदी की है, तो बचेंगी कितनी? हम सिर्फ बचत वाली देख रहे हैं। ये अपने पास इतनी बची, इसका 50% हिंदी ले गया, तो बचा कितना? शेष 50%। क्योंकि भाई 100%, आप इसको टोटल को 100% मान लेंगे, 100 में से 50, ये अब मान ली ये टोटल है। इस टोटल का, इस शेष का 50% हिंदी चला गया, तो बचा कितना? 50%। अब इस पूरे का शेष का 30% क्या है? संस्कृत में लेगा, तो संस्कृत के लिए लेगा, तो अब कितना बचेगा? 70%। कितना बचेगा? 70%। अब ये जो बचत है, ये किसके बराबर है? 6300 के। एक ही लाइन में आंसर। देखिए क्या ये x, फिर से समझिए, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। x, इसका भैया 20% किताबें गाएगी गणित की, तो भैया 100% में से 20% चला गया, कितना बचा? 80%। ये 15। ये शेष बचा, इस शेष का 50% हिंदी है, शेष का 50% हिंदी है, तो बाकी बचेगा 50% दोस्तों। हाँ यार, 50% ये बचा। अब इस शेष का 30% क्या है? संस्कृत। तो भाई ये बचत है, इस बचत का 30% संस्कृत है, तो बचा कितना? 70%। तो 70% क्या है? फोड़ देंगे हम क्वेश्चन को जल्दी, 6300। अब क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब त्रिय गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये उधर जाएगा। x इज इक्वल टू 6300 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5 इंटू कितना? 7। टेबल पढ़िए भाई, 7 एकम 7 900। हाँ या ना? अब ये कितना हो जाएगा? 5 1 जा, 5 कितने जा? 2 जा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8 से काटेंगे इसको, 2 1 जा, 2 कितने जा? 4 जा। ठीक है, फिर काटा अपन ने 4 4, कितना हो जाएगा? 4 2, 4 दूने 8, 8 के बाद इधर कितना जाएगा? 1 जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 दूने 8। ठीक है, फिर इधर कितना जाएगा? 2, कितना आ गया? 2 2 5 0 0, 22,500 अपने पास टोटल किताबें हैं पुस्तकालय में। ये बिल्कुल एक तरीका है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर। ठीक है, नेक्स्ट मेथड, ये पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिएगा इसका। सेकंड मेथड क्या है?
तो सेकंड मेथड ये है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड मेथड सॉल्यूशन। देखिए टोटल मान लेते हैं, टोटल टी इक्वल टोटल 100% ऑफ एक्स के साथ। अब इसमें से 20% चला जाएगा, 100 का 20% चला गया भैया, कितना बचा 80%। ये शेष है, इस शेष का 50% जाएगा। 80% का 50%, 80% का 50%, आप पढ़ चुके हैं 50% मतलब होता है आधा, तो 80% का आधा कितना होगा 40% चला गया। किसके पास चला गया? हिंदी के था, ठीक है। तो बचा कितना 40%, कितना बचा 40%, और इस 40% का 30% संस्कृत, तो 40% का 30% निकालेंगे तो कितना परसेंट आएगा 12%। कितना परसेंट आएगा 12%। तो 40% में से 40% का 30% निकाल। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, किसी भी संख्या का 10% निकालने में हम क्या करते हैं, एक सीधे हाथ की तरफ से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो 10% होगा 4, तो 30% कितना होगा 12। 40 में से 12 चला जाएगा, 12%, 40 में से 12% जाएगा तो कितने परसेंट के बराबर बचेगा 28% के बराबर बचेगा। हाँ या ना? तो सोचिए ये शेष बचा 28% ऑफ द एक्स किसके बराबर होगा 6300 के बराबर। किसके बराबर होगा 6300 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 28/100 एक्स इज इक्वल टू 6300, ये इधर जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 6300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 28। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 कितने जा 900, 7 कितने जा 4, है ना। इससे काटेंगे 25 इंटू 9 कितना होता है 225, 00 22,500। एक क्वेश्चन को करने के जितने भी पॉसिबल मेथड्स होंगे वो बताएंगे, जितने भी, ठीक है। फोड़ डालेंगे हम क्वेश्चन को, बेफिक्र हो जाए ना, ठीक है। ये दूसरा मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड क्या है समझिएगा। सॉल्यूशन विथ थर्ड मेथड। अब देखिए, आपने बोला 20% किताबें किसकी हैं गणित की। क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं। यस, तो देखिए 20% का मतलब 20/100, 20 1 जा 20 कितने जा 5 जा। तो पहले किताबें कुछ थी, पहले हिंदी की किताबें, पहले देखिए पहले और बाद में, पहले और बाद में, ये 2 डायग्राम बनाना पड़ेंगे, ठीक है। हिंदी पहले क्या है, सॉरी गणित, पहले क्या है गणित, मैथ्स, उसको थोड़ा इधर लिख लो, 20/100 1/5, ठीक है। तो पहले 5 किताबें थी, 5 में से 20% चली गई, तो बाद में कितनी बची 4 बची कि नहीं बची। अब 50% हिंदी, 50% क्या है हिंदी, तो 50% मतलब 50/100 1 2, पहले कितनी थी 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, ठीक है भाई, ले गए 50%। अब शेष का 30% संस्कृत, तो 30/100, ये 0 से 0 कैंसिल। पहले कितनी थी 10, संस्कृत की पहले किताबें थी 10, 10 में से 3 चला जाए, कितनी बचेंगी 7। बचेंगे कि नहीं बचेंगी, यस और नो। अब पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई। अगर ये कट रहा है, ये इससे, ये किसी से भी, कोई भी नंबर किसी से भी कट रहा है, कोई भी नंबर किसी से भी कट रहा है, ऐसे में ये इससे कट रहा है, या ये इससे कट रहा है, या ये इससे कट रहा है, ये आपस में नहीं काटना। जैसे इसी को इसी में नहीं काटना, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, मतलब ये वाली कॉलम के नंबर को इस वाली कॉलम के नंबर से काट सकते हैं।
ठीक है, लेकिन ऐसे में, ठीक है। अब देखिएगा, अब जैसे कि ये 2 से कट रहा है, 2 2 जा 2 कितने जा 5 है, कट रहा है। फिर ये 2 कट रहा है। तो देखिए पहले 5 इंटू 5, अब एक जो बचेगा उनको इंटू करना पड़ेगा। 5 इंटू 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई 25। अब 1 इंटू 7 तो पहले 25 थी, अब कितने हो गई 7। तो देखिए समझिए 7 यूनिट बराबर, क्योंकि अब आपको बोला शेष किताबें जो बची हैं बाद में ये सब निकालने के बाद, तो 7 यूनिटरी मेथड से 7 यूनिट बराबर 6300। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा भाई 6300 बटे 7, 900 आएगा कि नहीं आएगा। अब उसका 25 गुना चाहिए, तो 900 इंटू क्या करेंगे 25, 900 इंटू 25 कितना हो जाएगा 22,500। आंसर ये है। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। जेपी इंस्टीट्यूट से मैं प्रिंस पंजाबी आपके लिए थर्ड पार्ट जल्दी से लेके आऊंगा, लेकिन आप पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। बेल आइकन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी जरूर बताइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।